नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में आरंभ हो रहा है। अब आप भी सोचेंगे कि ये कतर इतना बड़ा कौन-सा देश है जिसमें वर्ल्ड कप हो सकता है? वर्ल्ड कप आपने देखा होगा रशिया में होता है, फ्रांस में होता है, इंग्लैंड में होता है, ब्राज़ील में होता है, मेक्सिको में होता है, यूएसए में होता है, बड़े-बड़े देशों में होता है जहाँ पर बहुत सारे वेन्यूज़ होते हैं। अब ये कतर जो है ये पिद्दी-सा एक छोटा-सा पेनिनसुला मान लें जो सऊदी अरब से निकला हुआ एक, जिसमें कोई 20 किलोमीटर के दायरे में 8 स्टेडियम बना के और वहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और फीफा विश्व की सबसे धनी स्पोर्ट्स बॉडी है। तो जब ये फीफा का वर्ल्ड कप अलॉट हुआ था, तब एक सेप ब्लैटर करके हुआ करते थे इसके अध्यक्ष, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे और इसी स्कैंडल में उनको अपना पद खोना पड़ा। और उसमें ये बताते हैं कि जो फीफा के जो सदस्य थे, उनको 40-40 हज़ार डॉलर की रिश्वत देके, कुछ लोगों को उससे अधिक और भी दे करके, सेप ब्लैटर को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देके, ये वर्ल्ड कप कतर में लाया गया। कतर कौन है? कतर वही है जिसने भारत को एक प्रकार से समस्या में डाला था नूपुर शर्मा केस में, जब हमारे उप राष्ट्रपति वहाँ पर थे कतर में, तो उस समय कतर ने एक इस नूपुर शर्मा वाला मामला उछाल के भारत को एक प्रकार से डिप्लोमैटिकली एम्बैरेस किया था। और अब क्या हो रहा है, अब आपको पता है, तरह-तरह के चार्जेस लग रहे हैं। वो देखिए, वो वहाँ बियर नहीं पीने देंगे, वो वहाँ पर आपको कर चलिए कम से कम इतना तो उन्होंने गनीमत की है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर महिलाएँ आएँगी वो हिजाब पहनकर आएँगी या फिर यहाँ पर बुर्का पहनेंगी। कम से कम यह पाबंदी नहीं है। फीफा ने कुछ महिला रेफ़रीज़ रखी हैं, तो उस पर भी समस्या आ गई थी कि ये जो महिला रेफ़री हैं, ये अरब देशों के जो आपस में मुकाबले होंगे या मुस्लिम देशों के आपस में मुकाबले होंगे, तो उसमें उनको ऑफ़िशिएट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो उसका तो समाधान निकल आया कि हाँ, उसको भी वो कर सकेंगी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम देशों को बहुत भारी एक हैंडीकैप हो जाएगा कि वे बॉल को देखेंगे या कि रेफ़री को देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उनके यहाँ जो सिस्टम है, उसमें महिलाएँ तो दिखती ही नहीं हैं, तो महिला को देखेंगे अपने बीच में तो हो सकता है कि उनका जो फ़हशीपना है, वो कहीं जागृत ना हो जाए। ये कतर वालों को इस तरह की आशंका थी। यहाँ तक तो हो गया। समाधान हो गया। फिर उसके ऊपर एक आरोप ये लगा कि साहब कि चूँकि उनके यहाँ कोई जनसंख्या तो है नहीं। अब लोकल पॉपुलेशन तो कुछ लाखों में है। वो 20-30 लाख की पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि हमारे जयपुर की पॉपुलेशन कतर की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो फिर वो जो 8 वेन्यूज़ हैं, उसमें दर्शक कहाँ से आएँगे? तो दर्शकों का ये है कि बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत से किराए पर दर्शक ले लिए हैं। जी। पूरी की पूरी एजेंसीज़ लगाई गई हैं कि भारत से पाकिस्तान वालों को तो वो डरते हैं कि पाकिस्तान वाले दर्शक आएँगे तो पता नहीं क्या बवाल कर देंगे। तो पहले तो उन्होंने भारत से किराए पर दर्शक मँगा लिए और दूसरा सुनिए कि अब ज़ाकिर नायक को भी उन्होंने बुला लिया है। तो अब हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये भारत से किराए पर दर्शक बुलाए हैं, उनके लिए ये क्या कंपल्सरी होगा कि वह इस ज़ाकिर नायक का भाषण सुने? भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार का घोषित अपराधी है वो, ज़ाकिर नायक, और वो घोषित अपराधी जो है, वो एक वीआईपी के रूप में कतर में बुलाया जा रहा है और उससे तबलीगें कराई जाएँगी, उससे भाषण दिलवाए जाएँगे, इस्लाम का महिमा मंडन करवाया जाएगा। फीफा, तुमने ये क्या बवाल काट दिया है? ये तुम वर्ल्ड कप करवा रहे हो, ये पूरे विश्व के खेल प्रेमियों का एक जमावड़ा कर रहे हो, पूरे विश्व के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो या उनको सबको ये तबलीग करवा के और उनको इस्लाम में परिवर्तित करवाने का कार्यक्रम करवा रहे हो।
कतर जैसा आतंकवादी समर्थक देश, उसको यदि फीफा का वर्ल्ड कप आवंटित हुआ है, अब तो खैर 9:30 बजे तो आरंभ भी हो जाएगा, तो अब ये तो डिमांड करना मूर्खता होगी कि साहब कि इसको यहाँ से हटाया जाए। अगर ये करना था तो बहुत पहले करना था। इन्होंने भी जो बहुत सारे कार्यक्रम किए वो बाद में किए हैं। और यूरोप को बहुत समस्या ये है कि उन्होंने स्टेडियम में बियर बंद कर दी है। जी, स्टेडियम में बियर नहीं पी जा सकेगी। खैर, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत में भी आप स्टेडियम में बियर नहीं पी सकते। ये काम तो आप यूरोप में कर सकते हैं, या फिर आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि है, वहाँ कर सकते हैं आप। भारत में तो भी नहीं कर सकते वो। और हार्ड लिकर तो उन देशों में भी परमिटेड नहीं है। तो ये लेके समस्या तो यूरोप को, अच्छा यूरोप की समस्या क्या है कि यूरोप की समस्या ये है कि साहब कि उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम से ये सारे स्टेडियम बनाए गए, फीफा की तैयारियां की गई, उसके विरोध में कई सारे उनके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि लगे। लेकिन जहाँ के लेबर थे, जैसे कि भारत का लेबर वहाँ था, और भारत ने यदि चाहा होता तो जब ये नूपुर शर्मा का नाटक इन्होंने किया था, तो उस समय भारत अपने सारे लेबर को वापस बुला लेता, तो इनकी फीफा की ये जो होस्टिंग है उसकी ऐसी-तैसी हो जाती। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। जाके घुटने टेक दिए कि नहीं, 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 हमने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया भई, हमने ज़ुबैर को छुड़वा दिया भई। अरे कोई ज़ुबैर कोई दामाद लगता है क्या कतर का, जो आपने उसको छुड़वा दिया? नूपुर शर्मा जो हैं आज तक शापित है कि वो अपने घर से नहीं निकल सकती। उसके लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, और कतर में फीफा के आयोजन में और उसके उद्घाटन समारोह में हमारे उपराष्ट्रपति को फिर से भेजा जा रहा है। अरे भाई यही मौका है, इस कतर की ऐसी-तैसी कर दो। कतर से हमारे कोई विशेष वाणिज्यिक व्यापारिक संबंध नहीं है। कतर को न तो सऊदी अरब पसंद करता है, वो कतर को ना अमीरात पसंद करता है। मिडल ईस्ट में जो हमारे सबसे निकटस्थ जो 2 देश हैं, वो संयुक्त अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बिना पूरी अरेबियन पेनिनसुला में और भी जो मिडल ईस्ट है, वहाँ पर कोई पत्ता हिलता नहीं। ईरान से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो ये जो कतर जो है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। मतलब हमारा एक जिला है राजस्थान का, उसके बराबर तो इसकी पूरी टेरिटरी है। और मैं कहूँगा कि जयपुर के बराबर उसकी जनसंख्या नहीं है। वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप करवा दिया, और फीफा वर्ल्ड कप करवा के ये नाटक हो रहे हैं तरह-तरह के। ये जो एक इस्लामी प्रिविलेज जो सैंक्शन कर रखी है भारत में, उसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। ज़ाकिर नायक के ऊपर कम से कम हमको प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। एक डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्या हम? कि ज़ाकिर नायक को कैसे वहाँ बुला के और वहाँ कैसे तबलीग करने की और वहाँ पर लेक्चर देने की, वहाँ पर दावत-ए इस्लाम करने की, वहाँ पर कैसे वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। ये भी हालात हैं। ऐसे देशों में जो है वो वर्ल्ड कप आवंटित कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि कभी कतर जैसे देशों में क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी बात करने लगेंगे वो तो। अब भले ही टीम ना हो, कतर के टीम्स की ये हालत है कि सारे के सारे इम्पोर्ट करते हैं। वैसे तो किसी को भी उनको परमिशन नहीं है कि वो कोई भी नॉन मुस्लिम वहाँ का नागरिक बन सके। लेकिन एथलेटिक्स टीम उनकी जो है, या फुटबॉल की जो टीम है, वो जाते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका से जो उनके अच्छे एथलीट्स होते हैं, अच्छे फुटबॉलर होते हैं, उनको इम्पोर्ट करते हैं, उनको कतर की नागरिकता देते हैं। इस तरह का ये फ्रॉड कंट्री है। उस तरह के फ्रॉड कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप अलॉट हो गया, वहाँ हो रहा है, और होने के साथ-साथ पूरे विश्व को अंगूठा दिखाता हुआ और उनको बिल्कुल उनके मुँह पे थूकता हुआ, वो इस तरह की हरकतें और कर रहा है कि ज़ाकिर नायक को बुला के उनको सबको वहाँ पे प्रवचन दिलवाएगा। मेरा आग्रह है भारत के प्रधानमंत्री से कि इसका संज्ञान लें। इस तरह से फीफा वर्ल्ड कप में भारत से किराए पर
दर्शक ले जाए जा रहे हैं और साथ में ज़ाकिर नायक को बुलाकर प्रवचन दिलवाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि भारतीय दर्शकों को वो प्रवचन दिलवाया जाएगा कि उनको ये भी उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कि उनको कन्वर्ट किया जाएगा इस्लाम में, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो संयोग है, ये संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं। ये निश्चित रूप से कोई प्रयोग है और इस प्रयोग की तह में जाना आवश्यक है। आप सभी से ये अनुरोध है, जो भी देख रहे हैं, कि इसके विरोध में एक्सपेल ज़ाकिर नायक ये करके और एक ट्वीट तो अवश्य डाल दीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।